शुक्रवार हुई कांग्रेस की बैठक में प्रेस को संबोधित करते हुए विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर तेजी से गिरे तो अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए। इन सवालों के जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि अडानी पर हमला भारत का हमला है और इस मुद्दे को लगातार दूसरी दिशा में ले जाने प्रयास किया जा रहा है। विनोद चतुर्वेदी ने कहा, एलआईसी के पैसे किसके आदेश पर अदानी कंपनियों पर लगाए जा रहे हैं, यह सबसे बड़े सवाल है जिनका जवाब भाजपा सरकार से हम लेना चाहते हैं। उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही। हम डरने वाले नहीं हैं। आज राहुल की आवाज पूरे देश की आवाज बन गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, व्यापारियों का उत्पीड़न, किसानों की समस्याओं का समाधान करने में यह मोदी भाजपा सरकार हर तरीके से विफल रही। आज बैठक का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया? जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में इस समय एक ही चर्चा का बिंदु बना हुआ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता से निकाल दिया गया है। केवल उनका गुनाह मात्र इतना था कि हिंदुस्तान की जनता की गाड़ी कमाई जो एलआईसी के रूप में माध्यम से सरकार के खजाने में जमा थी, उसको अडानी जैसे अपने परमप्रिय मित्र को दे देना और 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में किसने लगाए हैं, इस बात का आज तक खुलासा नहीं हुआ। राहुल जी ने सदन में केवल यही प्रश्न उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए किसने इसमें लगाए हैं अडानी की कंपनी में। केवल उस व्यक्ति का नाम बता दें, या तो अडानी जी स्वयं बता दें या उनके प्रिय मित्र हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि ये पैसा कहाँ से है। जिनके हाथ में ईडी है, जिनके हाथ में सारी एजेंसियाँ हैं, वो भी इस बात को बता नहीं पा रहे हैं। राहुल जी के इतने गुनाह के बाद सीधे सीधे सूरत की कोर्ट से उनको एक जजमेंट दिलवाया गया कि 2 साल के लिए आपको सज़ा दी जाती है। उस केस के बारे में कि जिसको 2019 में गुजरात हाई कोर्ट में एफिडेविट लगा के समाप्त कर दिया गया था, पुनः इसको रिन्यू करा करके सज़ा दिलाई गई है। क्या भारत में इसी प्रकार से लोकतंत्र जीवित रहेगा? क्या लोकतंत्र की यही मर्यादा है? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। और हमारे नेता ने कहा है कि हम अदालत में जमानत कराने नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम गांव-गांव में, शहर शहर में जाएंगे और जनता से इस बात की बात करेंगे, वही इस चीज़ के लिए हमें जवाब देंगे। जय हिंद। आज जो बैठक का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया? ये जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र के द्वारा एक जो कि मुकदमा ख़त्म हो चुका था, उस मुकदमे को रीओपन करके और राहुल जी को 2 साल का दंड का प्रावधान रखने के बाद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस विषय में इस मीटिंग का आयोजन हुआ था और आगे के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए भी इस मीटिंग का प्रावधान था। नाम है पंडित राहुल शर्मा गांधी। और जिस तरह से हमारे यशस्वी तेजस्वी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी सांसद को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठे आरोप लगाकर हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को आरोपों में फंसाया गया है, क्योंकि कांग्रेस का बच्चा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।